कि आखिर ये कितने अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि पूरे जौनपुर जनपद में जितने चाय की दुकान नहीं है उससे ज़्यादा जो है अस्पताल है। अस्पताल जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, जो गरीबों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हमको पूरा विश्वास है, चूँकि हमारी सरकार भी जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री, आप देख रहे होंगे शायद पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जो अस्पतालों की बेहतरी के लिए अस्पतालों की कमियों को भी फेसबुक लाइव से दिखाने का काम कर रहे हैं। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई स्वास्थ्य मंत्री लाइव करके जो है अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहा है। वो दिखाना चाहते हैं कि क्या कमी है, उसको पूरी पब्लिक देखे, पूरा उत्तर प्रदेश देखे। और उनका सिर्फ एक ध्येय है कि अस्पताल हमारा सही ढंग से चले, जो हमारी सरकार की इच्छा है उसका पालन करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सब लोग मिल करके जरूर हम लोग ठीक करेंगे अस्पतालों को। विधायक जी, स्वास्थ्य मंत्री बेहतरी का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी डॉक्टर हैं वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनपीए जो होता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेने के बावजूद कई ऐसे डॉक्टर हैं जिले में जो अपना समय पूरा होने के बाद निजी अस्पतालों में जा रहे हैं और धड़ल्ले से उस अस्पताल में जो प्रैक्टिस। देखिए, जब मुझे सूची मिली तो मैं शायद पहला विधायक हूं और मुझे पता है कि कई पत्रकारगण हमारे काफ़ी दिन से सीएमओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, उनको अस्पतालों की सूची तक नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुझे जैसे सूची प्राप्त हुई, मैंने सबसे पहला काम किया कि सभी पत्रकारों को, जितने लोगों के मेरे पास नंबर थे, सबके पास मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से सबके पास सूची पूरा शेयर कर दिया। और उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या था कि वो सर्च करें, क्योंकि हमारा पत्रकार जो है रात दिन लगा रहता है। जो कमियां हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि की कमी हो, चाहे सरकार की कमी हो, चाहे अधिकारी की कमी हो, उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करता है। तो मुझे लगता है कि हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकार, और हमारे पत्रकार कई जगह उनकी जानकारी के आधार पर मैंने कई पुल बनाए, कई हमने काम कराए। पत्रकारों ने हमको बताया कि ये चीज़ कमियां है, और मैंने उसी कमियों को दूर करने के लिए मैंने पत्रकारों को सूची शेयर किया। और उसके पीछे सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके माध्यम से खुद चाहता हूँ कि ऐसा कौन कौन सरकारी डॉक्टर है जो अपना निजी अस्पताल चला रहा है, ऐसे कितने फर्जी जो है अस्पताल चला रहे हैं, आप हमको सूची दीजिए। आपके सूची के माध्यम से मैं भी उसकी जांच करूंगा, पूरी सूची बनाऊंगा और सूची बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं उसको पेश करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, वो चाहती है कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर इस पर वो कार्रवाई करेगी। आप जिला अस्पताल जाते हैं कई बार, बर्न वार्ड का भी आपने निरीक्षण किया, उसके बाद कई सारी मशीनें हैं वहाँ पे जो खराब पड़ी रहती हैं, लेकिन वहाँ के जो सीएमएस हैं वो दावा करते हैं कि सब ऑल इज वेल है जिला अस्पताल। देखिए, कभी एक ऑडियो भी वायरल जैसे विधायक जी एम्बुलेंस को लेकर के, वो मतलब जिन लोगों के लिए, जिन शवों को ले जाने के लिए सरकार डीजल मुहैया कराती है, वो उनके ही परिजन से वो पैसे हैं, इस तरह की वीडियो। अब जैसे ऐसा है कि आपने अभी सुना होगा कि डिप्टी सीएम साहब ने एक दो जगह ऐसी शिकायतें आई थी, वहाँ के कर्मचारियों को तत्काल उन्होंने निलंबित कर दिया, और कई जगह ऐसी कार्रवाई हो रही है और लगातार सरकार इस पर सख्त है। और आप हमको अगर कोई ऐसा सबूत के तहत हमको अगर आप देंगे तो ज़रूर हम इसको डिप्टी सीएम साहब तक पहुंचाएंगे और ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। और रही बात, हमको जानकारी मिली आप सभी के पत्रकार साहब के माध्यम से ही कि वहाँ पे सरकारी अस्पताल में मलेरिया का जो है, जो डेंगू का जो मशीन लगा है वो जांच नहीं कर रहा है। तो मैंने उस पर सीएमएस से बात भी किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जांच हमारा कर रहा है, मशीन पूरी तरीके से हमारा रन कर रहा है। मैंने उसकी जानकारी भी प्राप्त किया। रही बात यह है कि अगर ऐसी कहीं बात है, कोई मशीन नहीं चल रही है, जैसे हमने बर्न वार्ड में, मैंने जब गया मैं बर्न वार्ड में तो वहाँ की एसी नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने इसको जैसे प्रकाश में लाया और मैं समझता हूँ शाम तक वहाँ की एसी चालू हो गई। तो कहीं अगर आपको समस्या आ रही, कहीं कोई शिकायत है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और रही बात, एक बार हमको अवसर देना चाहिए, अगर वो एक अवसर पर अगर सुधार कर लेते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं सुधार करते हैं तो ज़रूर इसको हम ऊपर तक पहुँचाएंगे और कार्रवाई कराएंगे। सीएमएस का कारनामा एक नहीं, कई कारनामे हैं उनके। तो नहीं, आप बताओ। एक वीडियो वायरल हुआ था, पैसा लेके ही ऑपरेशन करते हैं, मरीज ने बयान दिया था, और इनका आइडियो भी आपको दे रहे हैं, जो आइडियो में इन्होंने सब वहाँ पर धन उगाही की बात की। तो हमको दीजिए, आप ऑडियो उसको हमको उपलब्ध कराइए, और जिसने कहा है मैं उससे मैं एफिडेविट हमको दिलाइए, बाकायदे वो रजिस्टर्ड एफिडेविट मुझे दे। चूँकि मैंने कई लोगों पर कार्रवाई शुरू किया, तो जिसने कहा कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, बाद में वो मुकर गया, तो आप हमको पूरा रजिस्टर्ड आप एफिडेविट दिलवाइए, मैं ज़रूर कार्रवाई करवाऊँगा। आप इसका विश्वास रखिए। धन्यवाद। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है। पंजीकृत अस्पतालों की सूची मांगी गई है, किस प्रकरण में मांगी गई है और क्या?
जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से चला आ रहा है कि जो कई ऐसे अस्पताल हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और किसी दूसरे डॉक्टर के नाम पर उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन करा करके और तहसील स्तर पर छोटे छोटे अस्पताल खोल करके लोगों का जो है शोषण कर रहे हैं। ऐसा मेरे संज्ञान में आया था, इसके पहले भी आया था, मैंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दिया था। और आप जैसा जानते हैं, पूर्व में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक नोवा हॉस्पिटल ने इसी तरीके से सरकारी अस्पताल में सेटिंग करके वो पेशेंट लेके जाता था, तो मैंने उस पर छापा भी डाला था। और आज आप जाके देख सकते हैं कि नोवा हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद हो गया है। और जब बाद में मुझे इस तरीके की जानकारी मिली कि छोटे छोटे किसी को कुछ नहीं हुआ है तब भी वो अस्पताल में जाता है, उससे 30,000, 40,000, 50,000 का बिल बनाया जाता है, तो मैंने एक सूची मांगी कि आखिर कितने अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। क्योंकि हमको ऐसा लगा कि पूरे जौनपुर जनपद में जितने चाय की दुकान नहीं हैं उससे ज़्यादा जो है अस्पताल है, तो हमको लगा कितने ज़्यादा रजिस्टर्ड कैसे हो गए। जब मैंने जांच कराई तो मेरे पास जो सूची आई वो बड़ा आश्चर्यजनक है। जैसे मैं अपने बदलापुर की बात करूं, मेरे यहाँ बदलापुर में कुल 5 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, जबकि जो है 49 अस्पताल चल रहे हैं। 49 अस्पताल चल रहे हैं और रजिस्टर्ड 5 हैं। ये कितने बड़े ताजुब की बात है। और आज समीक्षा बैठक में भी मैंने इसका प्रश्न रखा। हमने कहा आखिर आज तक एक किसकी मिली भगत से चल रहा था, और अगर इसमें किसी की मिली भगत से अस्पताल चल रहा था उसके ऊपर कार्रवाई के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूं सारी सूची। जैसा कि अभी मेरे पास जो सूचना आई है कि पूरे जनपद में 121 अस्पताल वो रजिस्टर्ड हैं और बाकी लगभग 250 अस्पताल अभी पेंडिंग में है जिसका रजिस्ट्रेशन होना है। यानी कुल मिला करके 121 अस्पताल रजिस्ट्रेशन। लेकिन जबकि अगर अस्पतालों की संख्या देखी जाए तो मैं समझता हूं कि हमारा जौनपुर जनपद पूरे प्रदेश के अस्पतालों के मामले में रिकॉर्ड कायम इसमें शामिल हो जाएगा कि कम से कम मैं समझता हूं कि अपने अकेले जौनपुर में, जौनपुर सिटी में हज़ारों अस्पताल चल रहे हैं। और अगर पूरे जौनपुर की मैं ले लूँ तो कम से कम 5,000, ये मेरा एक अनुमान संख्या है कि 5,000 ऐसे छोटे बड़े अस्पताल चल रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। और मैं इस पर पूरी कार्रवाई के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। अब मेरे पास सूची भी आ गई है, अभी उसमें नाम नहीं दर्ज है किस डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुझसे अभी 2-4 दिनों का और समय मांगा है। और जिस दिन मेरे पास डॉक्टरों की नाम आ जाएगी कि फला डॉक्टर के नाम फला अस्पताल जो है रजिस्टर्ड है, मैं खुद एक अस्पताल पर जा कर के इसकी समीक्षा करूँगा। ऐसे जो लूट का अड्डा बने हुए हैं